हेलो एंड वेलकम टू Ezair Commercia। आज का टॉपिक है ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? Buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country is called trade। चीज़ें खरीदना या बेचना within the country और outside the country, उसी को हम कहते हैं ट्रेड। So let me repeat my words। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे within the country or outside the country, that's what you call trade। So there's a term geographical। Geo means land, so within the land boundary or outside the land boundary। अगर मैं गुड्स बेचता हूँ दिल्ली में, it's trade। अगर मैं गुड्स बेचता हूँ to London, it's trade। So within the country or outside the country, that's what you call trade। Buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country, that's what you call trade। I hope आपको समझ आया। चीज़ें खरीदना या बेचना कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, that's what you called trade। ओके सो मगर ट्रेड में हम वो गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने वहाँ पे 2 जैकेट्स लाए, मैंने बाइंग की, इज़ इट ट्रेड? नहीं, वो 2 जैकेट्स मुझे अपने लिए है। ट्रेड में हम वही सिर्फ गुड्स लाते हैं, वही गुड्स सिर्फ लाते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होते, जो हम लाते हैं रिसेल करने के लिए। सो इट्स द मीन्स बाय विच पीपल सेल दोज गुड्स विच दे डू नॉट नीड। सो व्हाट द ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री और आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल ट्रेड। Okay, now there are types of trade। So when you talk of types of trade, so there are 2 types of trade। The first one is internal and the second one is external trade। Internal and external, name itself says what I am। Internal within the country, external outside the country। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले external trade। What is external trade? Buying and selling of goods outside the geographical boundaries of a country is called external trade। अगर आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, जो ये रेड बाउंड्रीज है, जो मैंने रेड से डिनोट की है, अगर मैंने गुड्स लाई वेस्ट पाकिस्तान से या मैंने अफ़गानिस्तान से लाई, ठीक है, या मैंने गुड्स लाई चाइना से, मैंने गुड्स लाई, ठीक है। सो outside the geographical boundaries of a country, that's what you call external, because it's not within the country। You're buying the goods from outside the country। You're buying the goods, say, from England, you're buying the goods, say, from US, you're buying the goods, say, from Germany। So buying and selling of goods outside the geographical boundaries of a country, that's what you call external trade। And mark the words here, buyer and seller belongs to different countries। seller एक country का होता है और buyer दूसरी कंट्री का होता है, ठीक है। सो चीज़ें लाना या खरीदना आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ दिस एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स। ये एक्सटर्नल ट्रेड है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट, द सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट एंड द थर्ड वन इज एंट्रीपोर्ट। सो लेट मी रिपीट माई वर्ड्स। ये एक्सटर्नल ट्रेड जो है ये 3 तरह का है। द पहला जो है वो है इम्पोर्ट, जो दूसरा है दैट्स एक्सपोर्ट, और जो तीसरा है दैट्स व्हाट यू कॉल एंट्रीपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट, सो अगर हम गुड्स लाते हैं दूसरी कंट्री से, सो परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल इम्पोर्ट। अगर हमने गुड्स लाए दूसरी कंट्री से हमने एक बैट लाया, अगर बैट मैंने लाया इंग्लैंड से, इंग्लिश विलो बैट लाया, इट्स इम्पोर्टेड। इज़ दैट क्लियर? या मैंने यूएस से कोई चीज़ लाई, ठीक है, बेचने के लिए, इम्पोर्टेड। अगर मैं दूसरी कंट्री से कोई चीज़ लाता हूँ, दैट्स व्हाट यू कॉल इम्पोर्ट। परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल इम्पोर्ट। अगर मैं गुड्स खरीदूंगा दूसरी कंट्री से लाऊंगा, दैट्स व्हाट यू कॉल इम्पोर्ट। एंड द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपोर्ट। सो अगर हम बेचेंगे दूसरी कंट्री को, सो सेलिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। आपने सैफरान सुना होगा, सैफरान हम वी एक्सपोर्ट यूजुअली सैफरान, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स भी थे यहाँ के जो हम एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ के गुड्स अगर हम दूसरी कंट्री को भेजेंगे तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। सो सेलिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सपोर्ट। मैंने कहा था 3 तरह का है, पहला इम्पोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट एंड द थर्ड वन इज एंट्रीपोर्ट। सर इम्पोर्ट तो आया, एक्सपोर्ट तो आया, बट व्हाट इज एंट्रीपोर्ट? एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या है? एक कंट्री से गुड्स लाओ और दूसरे को भेजो। importing of goods from one country and exporting them to another country with or without processing.
सर व्हाट डज इट मीन विद और विदाउट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। मैं आपको बताता हूँ। सपोज 3 कंट्रीज है, वी आर इंडिया, थाईलैंड, इंडिया एंड जापान। ठीक है, मैंने थाईलैंड से कुछ गुड्स लाए, ठीक है, उन पे काम किया मीन्स प्रोसेसिंग, और वो गुड्स मैंने फिर जापान को भेजे, सो विद प्रोसेसिंग। या फिर से मैंने थाईलैंड से गुड्स लाए और डायरेक्टली मैंने किसे भेजे, वो जापान को, विदाउट प्रोसेसिंग, उस पर कोई काम नहीं किया। सर तो डायरेक्टली थाईलैंड क्यों नहीं भेज सकता जापान को? उनके अपने रीजंस है, हमें क्या है? ठीक है, हमें तो अपना फ़ायदा आ रहा है ना, हम गुड्स ला रहे हैं थाईलैंड से, फिर भेज किसे रहे, जापान को। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल एंट्री पोर्ट, दैट इज इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री विद और विदाउट प्रोसेसिंग, दैट्स व्हाट यू कॉल एंट्री पोर्ट। ओके, सो मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स रबर फ्रॉम थाईलैंड एंड एक्सपोर्ट्स इट टू जापान, देन इट्स कॉल्ड एंट्री पोर्ट, ठीक है, फॉर इंडिया। Okay, now this was external trade. The first one is import, second one was export, and the third one is entry port. Now let's talk of internal. When you talk of internal, it's within the country. So buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country, that's what you call internal trade. चीज़ें लाना या खरीदना कंट्री के अंदर, that's what you call internal trade. For example, मैंने करानगर से गुड्स लाए, internal trade. मैंने दिल्ली से गुड्स लाए, internal trade. मैंने कोलकाता से गुड्स लाए, that's what you call इंटरनल ट्रेड। मैंने मुंबई से गुड्स लाए, इंटरनल ट्रेड। ये विद इन द स्टेट हम मैं बात कर रहा हूँ, विद इन द कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ विद इन द स्टेट। सो व्हेन यू टॉक ऑफ विद इन द कंट्री, सो कंट्री में जितनी स्टेट्स है, जितनी यूटीज़ है, वो सारी आती है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। चीज़ों को खरीदना या बेचना विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे बोथ द बायर एंड सेलर बिलोंग टू सेम कंट्री। अगर मैं कश्मीर का हूँ, सो आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर एंड बाहर है दिल्ली का कोई बंदा, मैंने उनसे गुड्स लाए, तो कश्मीर आई एम हैविंग इंडियन पासपोर्ट एंड दिल्ली बंदे उसे भी है इंडियन पासपोर्ट, सो वी बिलोंग टू सेम कंट्री, दैट्स व्हाट यू कॉल इंडिया। सो बोथ द बायर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री, सो दिस इज व्हाट यू कॉल इंटरनल ट्रेड। नाउ दिस इंटरनल ट्रेड, बेटा इसके भी टाइप्स है। तो सबसे पहला जो है इट्स होलसेल ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज रिटेल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड जो है वो 2 तरह का है। पहला क्या है? wholesale trade, and the second one is retail trade. Okay my dear, when you talk of wholesale trade, तो वो पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक चेन में आपको बताता हूँ। प्रोड्यूसर है जो गुड्स बनाता है, ये बेचता है किसे? होलसेलर को। फिर होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर को। और रिटेलर किसे बेचता है? फिर कंज्यूमर को। सर व्हाट इज प्रोड्यूसर? द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स, दैट्स व्हाट यू कॉल प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर किसे बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर किसे बेचता है? कंज्यूमर को। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे याद रखें, ये जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली नहीं बेचता रिटेलर को, ठीक है, वो पहले किसे बेचता है? होलसेलर को। दस वी कैन से दैट ये जो होलसेलर है ना, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन किस किस में? प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अगर होलसेलर नहीं होता, प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड्स किसे? रिटेलर को नहीं बेचता। और एक बात, होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता, वो किसे बेचता है? रिटेलर को। ठीक है, जो होलसेलर है, अब रिटेलर जो है दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो मैंने कहा था, एक ग्राफ मैंने बनाया था, प्रोड्यूसर किसे बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर को। और रिटेलर किसे बेचता है? कंज्यूमर को। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो होलसेलर है, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, एंड आफ्टर दैट आई सेड कि रिटेलर जो है दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ओके सर, व्हाट इज होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड, जब हम चीज़ें लाते हैं, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, हम बड़ी मिकदार में जब गुड्स को लाते हैं या बेचते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेड। व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, इट्स नोन एज होलसेल ट्रेड। जब हम गुड्स को लाते हैं या बेचते हैं बड़ी क्वांटिटीज में, तो उसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। ठीक है, अ होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये गुड्स किससे लाता है? प्रोड्यूसर से, जो अभी मैंने कहा था, होलसेलर गुड्स लाता है प्रोड्यूसर से एंड सेल्स टू द रिटेलर, द सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मुझे बताइए होलसेल ट्रेड के बाद कौन सा आता है? रिटेल ट्रेड। व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड in comparatively much smaller quantities. There is a term comparatively. When you say comparatively, देखो एक retailer कम goods नहीं लाता है, but as compared to wholesaler,
You are talking of incomparatively. When goods are bought and sold in comparatively much smaller quantities. कंपेयर किसके साथ आप कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो आप होलसेलर के साथ, बिकॉज होलसेलर रिटेलर से ज़्यादा गुड्स लाता है, ठीक है. सो व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली मच स्मॉलर क्वांटिटीज, इट्स नोन एज रिटेल ट्रेड. सो व्हेन यू टॉक ऑफ होलसेलर, होलसेलर बड़ी मिकदार में गुड्स लाता है और रिटेलर उससे कम मिकदार में लाता है, ठीक है. कम नहीं लाता है, मगर व्हेन यू कंपेयर इट विद होलसेलर तो उसके कंपैरिजन में ये कम लाता है, ठीक है. जब गुड्स को हम लाते हैं और बेचते हैं इन कंपैरेटिवली, बेटा याद रखना ये कंपैरेटिवली आप स्किप ना करना, ठीक है, एग्जाम में मार्क्स कटेंगे. व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली मच स्मॉलर क्वांटिटीज, इट्स नोन एज रिटेल ट्रेड. रिटेलर किससे गुड्स लाता है? होलसेलर से. ए रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. द सर्विस इज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर, ठीक है. यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. थैंक यू.